दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जादूगर मिस्टर मीट के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था गुल्ली और बुल्ली शॉन को बचाने के लिए मिस्टर मीट के घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन डोर से अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो बैकयार्ड की तरफ जाते हैं। वहाँ इनको एक बैक डोर मिलता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। बुल्ली कहता है मैं इसमें लगा हुआ गिलास तोड़ देता हूँ और फिर हम अंदर जा सकेंगे। बुल्ली मना करता है, नहीं बुल्ली, गिलास टूटने की आवाज आएगी। बुल्ली कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये तोड़ना होगा बुल्ली, तभी हम अंदर जा सकते हैं। और फिर बुल्ली एक जोरदार किक मारता है, लेकिन बुल्ली का पैर दरवाजे में फंस जाता है। एक जोर की आवाज होती है और ग्रैंडपा की लाल आंखें तेजी से बैकयार्ड की तरफ घूम जाती हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली कहता है गुल्ली जल्दी करो, कोई आ रहा है, मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है। गुल्ली कहता है मैं जल्दी नहीं कर सकता, तुम्हारा पैर कट जाएगा बुल्ली। और तभी गुल्ली खींचकर बुल्ली को बाहर निकाल लेता है। और फिर जैसे ही गुल्ली अपना सर उठाकर देखता है तो लाल आंखों वाले ग्रैंडपा उसके सामने खड़े होते हैं। गुल्ली कहता है उठो बुल्ली, हम फंस चुके हैं। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं लड़को, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप सरेंडर कर दो, अब तुम लोग भाग नहीं सकते। ग्रैंडपा को अपने पीछे भागता देखकर गुल्ली और बुल्ली भी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बुल्ली ठीक से चल नहीं पाता, लगता है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। ये दोनों अब घर के अंदर फंस चुके हैं। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज आती है और अपने लाल आंखों वाले जंगली ग्रैंडपा वहाँ पहुँच जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि पास में ही उनके ग्रैंडपा खड़े हुए हैं। ग्रैंडपा गुल्ली को देख पाते उससे पहले ही वो कांच तोड़ के बेसमेंट में उतर जाता है। बुल्ली भी बस नीचे उतरने ही वाला था, लेकिन तभी ग्रैंडपा ने उसे देख लिया। और फिर क्या था, ग्रैंडपा ने एक जोरदार छलांग लगाते हुए उसे पकड़ लिया। बुल्ली चिल्लाते हुए कहता है गुल्ली मुझे नीचे खींचो, मेरा पैर ग्रैंडपा ने पकड़ लिया है। गुल्ली बहुत जोर से बुल्ली को नीचे खींचता है। ग्रैंडपा के हाथों से उनका शिकार निकल जाता है और वो देखते रह जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो फिर आएंगे और इस बार वो अकेले नहीं होंगे। गुल्ली और बुल्ली के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये दोनों बेसमेंट में फंस चुके हैं और अब ये ना छुप सकते हैं और ना ही बाहर निकल सकते हैं। गुल्ली कहता है ये सब देखो बुल्ली, मुझे लगता है ये मिस्टर मीट का बेसमेंट है। वो यहाँ मीट और बियर की बोतलें जमा करके रखता है और इसे लेने वो जरूर आएगा और हम पकड़े जाएंगे। बुल्ली कहता है अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है गुल्ली, हमें अपनी जान बचाने के लिए मिस्टर मीट से लड़ना होगा। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। ग्रैंडपा जाकर ये बात मिस्टर मीट से जरूर बताएंगे और फिर वो सीधा भागते हुए हमें पकड़ने जरूर आएगा। ये आवाज कैसी है गुल्ली? किसी के चलने की आवाज आ रही है, कोई नीचे आने वाला है। तुम तैयार हो गुल्ली? हमें कहीं छुपना होगा वरना पकड़े जाएंगे, जल्दी करो गुल्ली। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया और गुल्ली उसके पीछे। लेकिन इस बेसमेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये दोनों छुपकर अपनी जान बचा सके। बुल्ली कहता है गुल्ली ध्यान से सुनो ये आवाज, लगता है मिस्टर मीट के साथ कोई और भी आ रहा है, शायद ग्रैंडपा या इविल नन। हम फंस चुके हैं गुल्ली। बुल्ली बोला एक रास्ता है हमारे पास, जल्दी आओ बुल्ली। बुल्ली बोला अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, हम फंस चुके हैं। लेकिन तुम ये कहाँ छुप रहे हो गुल्ली? हम ज्यादा देर यहाँ छुप नहीं सकते वरना जान चली जाएगी हमारी। और तभी अचानक गेट खुलता है और मिस्टर मीट अपनी चमकती हुई आंखों के साथ बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मिस्टर मीट अकेला नहीं है, ग्रैंडपा भी उसके साथ हैं और ये दोनों गुल्ली और बुल्ली का शिकार करने आए हैं। मिस्टर मीट जानता है जो एक बार उसके बेसमेंट में फंस गया वो फिर यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाता। नीचे आते ही मिस्टर मीट अपने शिकार को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे गुल्ली और बुल्ली नहीं मिलते तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। कहाँ है वो चूहे ग्रैंडपा? तुमने तो कहा था वो बेसमेंट में छुपे हुए हैं। मेरा यकीन करो भालू, वो दोनों डर के मारे यही छुपे हुए हैं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ग्रैंडपा आगे बढ़कर दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता। कहाँ छुपे हो तुम लोग? बाहर निकलो वरना अंजाम बुरा होगा। तुमसे ना हो पाएगा ग्रैंडपा, तुम किसी काम के नहीं हो गेंदू। मिस्टर मीट गुस्से से लाल हो जाता है और ग्रैंडपा को उल्टा सीधा कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा का दिमाग खराब हो गया है, दोनों आखिर कहाँ चले गए? इन दोनों की वजह से मिस्टर मीट ग्रैंडपा की बेइज्जती करके चला गया। फिर ग्रैंडपा को लगता है ये दोनों उसी रास्ते से निकल भागे हैं जहाँ से ये दोनों अंदर आए थे, लेकिन बाहर तो ग्रैंडपा खड़े हुए थे, फिर ये निकले कैसे? ग्रैंडपा ये सब सोच ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ग्रैंडपा की आंखें चमक उठी। ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और फ्रीजर खोलते हैं और तभी गुल्ली का जोरदार पंच पड़ता है।
गुल्ली का जोरदार पंच पड़ते ही ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी गुल्ली और बुल्ली जल्दी से ग्रैंडपा को उठाकर फ्रीजर में बंद कर देते हैं। गुल्ली कहता है जल्दी निकलो यहाँ से, हम लोग ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाएंगे। अब हमें जल्दी शॉन को ढूंढना है और यहाँ से बाहर निकलना है। ये कहते हुए गुल्ली वहाँ से जाने लगता है और बुल्ली भी उसके पीछे पीछे चल देता है। गुल्ली सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बेसमेंट से बाहर निकल आता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉन को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से बुल्ली आवाज देता है और कहता है रुको गुल्ली, मिस्टर मीट के बोलने की आवाज उधर से ही आ रही है, आगे मत जाओ वरना पकड़े जाओगे। हमें सबसे पहले मिस्टर मीट से लड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढना होगा। गुल्ली कहता है मुझे लगता है कि हम शॉन से बस कुछ कदम दूर हैं। इधर आकर सुनो, मिस्टर मीट अकेला नहीं है, कोई और भी उसके साथ बातें कर रहा है। हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ दूर से ही देखेंगे कि वहाँ चल क्या रहा है। और फिर दोनों धीरे धीरे आने वाली आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं और दरवाजे के पास छुपकर देखना शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि गुल्ली का अंदाजा बिल्कुल सही था, मिस्टर मीट अकेला नहीं है, उसके साथ इविल नन भी खड़ी हुई है और इन लोगों ने शॉन को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है और दोनों मिलकर शॉन को डराने धमकाने में लगे हुए हैं। शॉन डर के मारे इधर उधर देखता रहता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ, जल्दी बताओ ये काम कैसे करता है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे तुम्हारी बलि देनी पड़ेगी, समझे? ठीक है, तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें इसे चलाना सिखा दूंगा। शॉन की बात सुनकर मिस्टर मीट कहता है ठीक है, मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो समझ लेना तुम्हारा काम खत्म। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली परेशान हो जाते हैं। बुल्ली कहता है शॉन ये क्या करने जा रहा है, अगर उसने मिस्टर मीट को जादुई डंडे का इस्तेमाल करना सिखा दिया तो मिस्टर मीट सबसे पहले शॉन को ही मारेगा और उसके बाद हम लोगों का नंबर आएगा। बुल्ली बोला पहली बात तो ये है कि शॉन को जादुई डंडे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, वो सिर्फ एक दो तरीके ही जानता है और मुझे नहीं लगता कि शॉन इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा। उसे खुद पता है कि वो लोग उसे किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं देंगे। बुल्ली ने कहा वो देखो गुल्ली, वो लोग शॉन को पिंजरे से बाहर निकाल रहे हैं। वैसे तो शॉन बेवकूफी वाले काम ज्यादा करता है, लेकिन आज शॉन ने मिस्टर मीट को बड़े आसानी से बेवकूफ बना दिया है और थोड़ी ही देर में मिस्टर मीट ने शॉन को आजाद कर दिया। शॉन एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप मिस्टर मीट के पास आकर खड़ा हो गया। मिस्टर मीट ने कहा अब तुम मुझे बताओ मैं इस जादुई डंडे से क्या क्या काम कर सकता हूँ, तुम मुझे इसके सारे जादू सिखाओ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। शॉन डरते हुए बोला देखो मिस्टर मीट, मैं तुमसे सच बताना चाहता हूँ, ये मेरा डंडा नहीं है, ये बाबा लंगोटी लाल का जादुई डंडा है। इसके सारे राज सिर्फ बाबा जानते हैं, मुझे तो सिर्फ एक दो राज मालूम है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मिस्टर मीट गुस्से से लाल होने लगा और शॉन से बोला तुमने मुझसे झूठ बोला, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। रुक जाओ मिस्टर मीट, अगर तुम इस जादुई डंडे के सारे राज जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी किताब बता सकता हूँ जिसमें इस डंडे के सारे जादुई राज लिखे हुए हैं और फिर तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी इविल नन बोली बताओ कहाँ है वो जादुई किताब, मैं उसे लेकर आती हूँ। शॉन ने कहा वो किताब बाबा लंगोटी लाल के पास है, लेकिन वो किताब तुम लोग लाओगे कैसे? मिस्टर मीट ने चिल्लाते हुए कहा मुझे चाहिए वो किताब वरना मैं तुम्हारी लंगोटी फाड़ डालूंगा। शॉन बोला तुम्हें मेरी लंगोटी फाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें अभी वो किताब लाकर दे सकता हूँ। इविल नन बोली नहीं, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, इसे जाने मत देना, ये भाग जाएगा। मिस्टर मीट बोला अगर तुमने हमको धोखा दिया तो याद रखना मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों दोस्तों को कीमा बनाने वाली मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और फिर उसकी एक नई डिश तैयार करूंगा। जाओ जल्दी किताब लेकर आओ, लेकिन अकेले नहीं, इविल नन तुम्हारे साथ जाएगी। जाओ इविल नन इसके साथ जाओ, अगर ये भागने की कोशिश करे तो अपने हैमर से इसकी चटनी बना देना। और फिर इविल नन शॉन को अपने साथ लेकर जादुई किताब लेने निकल पड़ती है। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या शॉन इविल नन और मिस्टर मीट को टोपी पहना पाएगा या फिर वो अपने साथ साथ बाबा के लिए भी एक नई मुसीबत लेकर आएगा? क्या इविल नन बाबा से जादुई किताब हासिल कर पाएगी या फिर इस लड़ाई झगड़े में बाबा की जान चली जाएगी? ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में। दोस्तों अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन